नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से 3.4 का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से सुनेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सर्वप्रथम आपको मानना होगा, माना कि नूरू की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेना तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेना। यानी कि नूरी को मान लेना है x और सोनू को मान लेना है y। फिर इसके बाद ध्यान से देखो, एक साइड लिख लेना नूरी बराबर दूसरी साइड लिख लेना सोनू। नूरी को हमने क्या माना है x, ठीक है, और सोनू को क्या माना है y। अब सवाल में ध्यान से पढ़ना। सवाल में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जब भी पूर्व या पहले लगा आ जाएगा तो हम क्या का निशान लेते हैं, माइनस का, ठीक है। तो इसमें लिखा 5 वर्ष पूर्व, तो आपको इस x में से भी -5 करना है और y में भी -5 करना है, क्योंकि जब भी पूर्व या पहले लगा आएगा तो आपको माइनस का निशान लेना होगा। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो कौन की आयु की, सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु में कितने गुणा करना होगा, 3 का x, 3 का y में 3y 3 5 15 माइनस के। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे की जगह पक्षांतर कर लिया। ये काय हो गए माइनस के, ये काय हो गए प्लस के। अब इनको घटा दो, कितने हो गए -10। इस प्रकार हमारा बन गया समीकरण 1। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। इतना यहाँ तक हमारा सवाल हो चुका है। अब लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो फिर वही से फिर लिखना है सोनू, नूरी बराबर सोनू। तो नूरी की आयु कितनी मानी है, x, तो बराबर नहीं चाहिए x लिखना, सोनू की आयु y मानी है। अब इस बार बोला उन्होंने 10 वर्ष पश्चात, बगल में लिखना है 10 वर्ष पश्चात। जब भी बाद वाला या पश्चात वाला बोले तो उसमें प्लस का निशान लिखना है ना। तो इसमें भी 10 जोड़ लेना और इसमें भी 10 जोड़ लेना, पश्चात बाद लिखा है। तो अब सवाल को पढ़ो। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। 2 गुनी हो जाएगी कौन की आयु, सोनू की आयु की। सोनू की आयु में कितने गुणा करना है, 2 का गुणा करना होगा। x प्लस 10, जैसे कि 2 का y में 2y और 2 दाम 20। अब इन दोनों को एक दूसरे का पक्षांतर कर ले रहे हैं हमें, है ना। पक्षांतर में प्लस माइनस हो जाता है और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, सट जाएगा। तो इधर घट गए, कितने बच गए 10। इस प्रकार बन गया हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि के लिए दोनों समीकरणों को हमने इधर उतार लिया। अब इनके निशान चेंज करते, ये प्लस के तो माइनस हो गए और ये माइनस के तो प्लस हो गए, और ये प्लस का होता है क्या का हो गया, माइनस का हो गया। अब ये माइनस प्लस कैंसिल। अब ये माइनस के 3 है और प्लस के 2 हैं। अभी निशान नहीं मानेंगे, ठीक है। तो -3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 1 लिखते नहीं, 1 है ना। और इधर माइनस माइनस जुड़ गए तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने बचे y बराबर 20। अब y का मान हमें रखना है समीकरण 1 में, इसमें रखना है समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमने ये उतार लिया पूरा। y की जगह कितने रखना था, 20, गुणा के रूप में लिखता है 20, 20 किया 60, 60 को 60 पक्षांतर कर काय के होगा, माइनस के तो प्लस के, हट गए कितने बचे 50। तो ये किसकी आ गई, x का मान कौन था अपना, नूरी था, और y कौन था, सोनू था। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो गई हमारी 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। अब हमें ट्रिक दी है जिससे हमें चेक करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है ना। तो इसके लिए सब आप इधर बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखो उसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व लिखा, उधर कितना लिखा 10 वर्ष पश्चात। तो इन दोनों को जोड़ना है, 5 प्लस 10 जोड़ लेना, कितने हो जाएंगे 15। फिर सवाल में बोला है कि इनका 3 गुना, तो 3 गुणा कर देना, 15 तिया 45। फिर 45 में कितने जोड़ना आपको 5, तो कितने हो गए 50। तो ये कौन की आयु निकली आई, नूरी की आयु हो गई, ठीक है। फिर सवाल में बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। तो बस सोनू की आयु में 2 गुणा कर लो, 10 दूनी 20। इस प्रकार हमारा सवाल भी चेक हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नया हो तो डिसलाइक जरूर करना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।